तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह अपने ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने। तीज पास में आने वाला है तो मैं सोची कि तीज के लिए शॉपिंग, आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो मैं सोची कि तीज के लिए मैं आज शॉपिंग कर लेती हूँ, नहीं तो वो काम पे चले जाएंगे तो फिर बच्चे के साथ शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं मार्केट में, देखती हूँ मैं क्या क्या लेती हूँ। मुझे साड़ी चाहिए, साड़ी लेना था और कुछ। अभी बज रहे थे शाम के 4 और अब हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और बाबू को बाइक पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ासकर वो जब बाइक पे बैठता है तो वो सोचता है कि पापा मुझे आगे बैठाए। लेकिन अभी बच्चा है, छोटा है, तो हम लोग उसको आगे नहीं बैठाते। और आगे बैठने पे आँख में बहुत ज़्यादा हवा भी लगता है, तो इसलिए मैं उसको अपने गोद में ही बैठाती हूँ। तो चलिए चलते हैं मार्केट, देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ। जितना हो सकेगा सामान मैं आज ही ले लूँगी, क्योंकि बार बार मार्केट में जाना यहाँ से हो नहीं पाता। मार्केट यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर है और रोज़ रोज़ मैं नहीं जा सकती। और ये मेरी सोसाइटी का सड़क है, देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। ये बारिश के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं तो और भी देखने में सुंदर लगते हैं। मुझे तीज वाले दिन पहनने के लिए साड़ी लेनी थी और पूजा का सामान भी लेना था, तो जो जितना हो सकेगा मैं आज ही ले लूँगी, नहीं तो जो छूट जाएगा मैं बाकी जाके बाद में भी ले लूँगी। मैंने रुद्रपुर से कभी साड़ी नहीं ख़रीदा है, देखते हैं कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है या नहीं मिलता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कुर्ती वगैरह तो मैं लेती रहती हूँ, लेकिन साड़ी मैं पहली बार ख़रीदने जा रही हूँ, तो चलिए देखती हूँ कैसा मिलता है। घर पे मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लाई नहीं हूँ, तो फिर मैं सोची कि चलो ख़रीद लेती हूँ, नहीं तो मैं घर पे रहती तो उन्हीं सब से मेरा काम चल जाता। और ये है मेरे सोसाइटी का मेन गेट। एक गेट और है जो पीछे साइड है, ये लेकिन मेन गेट है, ये एकदम हाईवे पे जाके खुलता है। मार्केट यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर होगा। लगभग जाने में हमें यहाँ से कम 5 या 10 मिनट लगते हैं। अब देखिए हम आ गए हैं मार्केट में, और मैं यहाँ से पहली बार साड़ी ले रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस दुकान पे अच्छा मिलेगा। ये वाला दुकान देखने में अच्छा लग रहा था तो मैं सोची कि चलो इसी में चलते हैं। और अब ये भैया मुझे दिखा रहे हैं साड़ी इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी दिखाई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि, मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी लूँ कौन सी नहीं। मुझे ज़्यादा हैवी वर्क की साड़ियाँ नहीं चाहिए थी, मैं ऐसी साड़ी लेनी चाहती थी कि जो मैं रेगुलर घर पे भी पहन सकूं, क्योंकि ऐसी साड़ियाँ, हैवी साड़ियाँ ले लो फिर वो बाद में अलमारी में ही पड़ी रह जाती हैं, वो हम लोग बाद में नहीं पहन पाते। इसलिए मैं अब ऐसा साड़ी कोई भी नहीं लेती, हमेशा पहन न सकूं। मुझे ऐसी साड़ी लेनी थी जो लाइट वेट हो और मैं घर पे भी यूज कर सकूं। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सी साड़ी लूँ कौन सी नहीं। फिर मुझे एक साड़ी पसंद आई और मैंने ले भी लिया, क्योंकि हस्बैंड मेरे बगल में बैठ के बोर हो रहे थे और मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था। और बाबू देखिए ऐसे बैठा हुआ है। मैंने पहनने के लिए तो ले लिया था, लेकिन मुझे एक पूजा में चढ़ाने के लिए भी साड़ी चाहिए थी, तो मैं वही देख रही थी। हम लोगों के यहाँ जो जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं वो श्रृंगार का सामान और साड़ी चढ़ाती हैं पूजा में, तो मुझे भी वही चाहिए था, तो मैं वही देख रही थी। देखिए अब मैंने ले लिया है। हम लोग दुकान से बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ से हमें जाना था सब्जी लेने, सब्जी मंडी, तो अब हम जाएंगे सब्जी मंडी। और सब्जी मंडी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे इतना शोर होता है, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि मेरा यहाँ पे आने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन सब्जियाँ लेनी है तो आना तो पड़ेगा ही। हस्बैंड मेरे यहाँ पे ले रहे हैं सब्जी, और वो सब्जी ले रहे थे तो मुझे बहुत ही भीड़ था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बाबू को लेकर बाहर निकल गई। हम लोगों के यहाँ सब्जियाँ यहीं से जाती हैं, क्योंकि जो सोसाइटी की दुकानें हैं तो वहाँ पर बहुत ही महंगी सब्जी मिलती है, तो हम लोग यहीं से सब्जी ले जाते हैं और 2-3 दिन चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर से दोबारा ले जाते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ सस्ती भी मिल जाती हैं, और जो सब्जी हमें चाहिए लगभग सारी ही सब्जियाँ मिल जाती हैं, तो मैक्सिमम मेरे यहाँ यहीं से सब्जी जाता है। देखिए अब मैं यहाँ पे बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ था, तो ये बोले कि चलो तुम वहाँ पे खड़ी रहो, मैं अभी आता हूँ। और
अब हम लोग रुके हैं यहाँ पे बड़ा पाव खाने के लिए। बड़ा पाव हम लोगों ने खाया नहीं था, पैक करवा के घर पे ले गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि ऐसे सड़क पे खड़ा होकर खाने का मन नहीं कर रहा था। तो हम लोग सोचे कि चलो घर पे पैक करवा के ले चलते हैं और वहीं पे बैठ के आराम से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मार्केट से आ गए हैं और मेरी पूरी शॉपिंग नहीं हो पाई है। अभी मैंने अपनी आधी शॉपिंग की है और जो बाकी है मैं उसको बाद में खरीदूँगी। और हम लोग कुछ लेके आए हैं खाने के लिए, तो चलिए मैं खा लेती हूँ। देखिए बाबू इधर अपने पापा के साथ बैठ के खा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।